नमस्कार। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। सभी बच्चे जो है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि भौकाल सीरीज सर आप कंटिन्यू करिए। बहुत बच्चों ने ये भी कमेंट किया कि सर जो आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.2 खत्म कर दीजिए, तब इसको शुरू करिए। चलिए ठीक है, लेकिन 99% बच्चों का कमेंट था कि सर जिस तरह से आर्यभट्ट सीरीज चल रही है क्लास 10th में, उसी तरह से आप इसको भी कंटिन्यू करिए। ठीक है, बीच में हम 1-2 दिन हम उसको 8.2 ले लेंगे तो हमारा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए आप, 2-3 दिन चलने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना ये बेनिफिशियल है और कितना एक क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का सेट नंबर 1, 7 सेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों को। 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर बोर्ड पे सारे बच्चों को प्रश्न पत्र दिखाया जाए। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न पत्र 2019 का सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेट नंबर 1। ठीक है, पहले का क्वेश्चन देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर के। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है राइट साइड में, और इतने में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या इसको हम पेपर को हम डलवा देंगे शुभम क्लासेस ऐप पे, वहां से आप पा सकते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन पहला का क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टिक मारना है। कह रहा है समुच्चय 1 2 3 पे, मान लीजिए ये समुच्चय ए है, इसके एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन देखिएगा 1 2 3 और ठीक है, तो इस पे एक रिलेशन आर डिफाइन है। और रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, जो आर है ध्यान देखिएगा, 1 का 1 के साथ पेयरिंग है, ठीक है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ है। ठीक है, और क्या है 1, 2 है और 2, 3 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो संबंध आर है कौन सा संबंध है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुच्छ है, मतलब नो रिलेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, जो स्वतुल्य होता है, जो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जिस समुच्चय पर हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है, संबंध परिभाषित किया गया है, उसके जितने भी अवयव हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 का 1 के साथ पेयरिंग होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए उस रिलेशन आर में। देखिए तो यहाँ पे 1 का 1 में है, 2 का 2 के साथ है, 3 के साथ 3 का 3 के साथ है, यानी कि हर एक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सममित, सममित की कंडीशन क्या है कि इसमें जितने भी अवयव हैं ऑर्डर पेयर में, क्रमित युग्म में, अगर 1, 2 है तो इसी आर में 2, 1 होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 है, नहीं है। सममित होने के लिए कंडीशन है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कट गया, सममित नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपने पकड़ लिया कि स्वतुल्य संबंध है, यानी कि 1 1 है, 2 2 3 3 इसमें है, तो ये क्या बताता है स्वतुल्य संबंध, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आपको अदर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया, सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि रिलेशन और फंक्शन के इसी तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे। पहले का यानी कि ख, क्लियर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सामने क्वेश्चन दिख रहा है 2019 का सेट नंबर 1। कह रहा फंक्शन f(x = 2x) है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसको देखिए ये चीज़। तो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन हमारा परिभाषित है, जो फंक्शन रिलेशन फंक्शन के 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से है, तो क्वेश्चन की भी शुरुआत यहीं से होती है। बहुत बढ़िया, तो हमारा जो है ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन का जो डोमेन है नेचुरल नंबर है, और जो हमारा को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि आप जो फंक्शन
अब जो x की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 डॉट डॉट इस तरह से नेचुरल नंबर। जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, क्लियर है, डॉट डॉट नेचुरल नंबर ही आएगा, प्राकृतिक संख्या। फंक्शन का जो डोमेन है परास है वो, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और जो सपरास है कोडोमेन है वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कह रहा है कि दिखाइए कि यह फंक्शन एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, यानी कि आंटू नहीं है। एकाएकी बोले तो 1 1, ठीक है, 1 1 है लेकिन आंटू नहीं है, ये हमें दिखाना है। 1 1 है लेकिन आंटू नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए 1 1 आंटू कैसे दिखाया जाता है? चलिए तुरंत बताइए 1 1 आंटू कैसे दिखाया जाता है, क्लियर है? तो 1 1 एकाएकी, जो पहला है 1 1 यानी कि एकाएकी बोलते हैं हिंदी में, एकाएकी। तो इसमें क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n। तो क्या करते हैं हम, याद आ रहा है कुछ, fx1 इक्वल टू fx2। जो बच्चे रिलेशन फंक्शन का लेक्चर अटेंड किए हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी देखें तो जाके सब कुछ शुरुआत से देखिए। हमने रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, और जो भी चीज़ें छूटी हैं हमको दिमाग में है उसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा भौकाल सीरीज चल जाए, आज पार्ट 1 है, आप इसका वो देखिए। तो इसमें क्या होता है, fx1 फंक्शन हमारा क्या है, fx इक्वल टू क्या है, 2x है, तो fx1 क्या हो जाएगा 2x1, fx2 क्या आ जाएगा, यानी कि x की जगह अगर x2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x2, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो x1 इक्वल टू x2। तो यही तो होता है, यही होता है 1 1 दिखाने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 यानी कि एकाएकी, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसलिए एकाएकी होगा। 1 नंबर का सवाल है तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकाएकी है। अब सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है आंटू दिखाने में, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है आंटू दिखाने में, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करेंगे सर बहुत अच्छी चीज़ है और हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आप ज़रूर देखिए, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, आप उस चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अकेले। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अभी इसमें दिखाना है कि आंटू नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं कि लेट जो फंक्शन हमारा डिफाइन है ना वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो y बिलोंग्स टू n, n हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से, आंटू दिखाने के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमको पता है कि fx इक्वल टू क्या है हमारा जो फंक्शन डिफाइन, और fx हमारा ही क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू y के टर्म में ला देते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू वाई बाई 2। देखिए यानी कि आपने कोडोमेन से यहाँ से एक एलिमेंट लिया, जो आच्छादक यानी आंटू होने की जो कंडीशन क्या है कि इधर के हर एक अवयव का प्री इमेज इसमें होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, आप अगर y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू जैसे 3 आपने ले लिया, आप y की वैल्यू 3 इसमें से लिए, आप खोजना चाह रहे हैं कि इसका 3 का प्री इमेज क्या है, तो आप 3 का इमेज यहाँ पे पाएंगे y की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो चूँकि 3/2 क्या हो जाएगा 1.5, और यह ये जो x की वैल्यू होती है डोमेन से होता है और y जो होता है कोडोमेन से, ठीक है। तो ये 1.5 n में तो है ही नहीं, क्योंकि डोमेन हमारा जो है नेचुरल नंबर है, 1 है 2 है 3 है, 1.5 है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन लिखा जाएगा x, ये जो हमारा y/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, आंटू नहीं, आच्छादक नहीं है। बस इतना ही दिखाना है, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके इनवर्स जो रिलेशन फंक्शन का पूरा बाकायदे लेक्चर देखिए। 5-6 लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना बता दिया है कि आपके सवाल लग जाएंगे, ठीक है। पहले का ख हो गया। चलिए कंप्यूटर में तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए आपके स्क्रीन पे रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले का ग, ठीक है। ये शुरू के जो 3 क्वेश्चन है 1-1 नंबर है, 1-1 नंबर को आप हल्के में न मत लीजिए, ये उतने आसान नहीं होते हैं जितने बच्चे समझ के छोड़ देते हैं। और 26 नंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, 1 नंबर 2 नंबर रहता तो हम छोड़ देते हैं कि छोड़िए 1 नंबर के पीछे क्या भाग रहे हैं, लेकिन 26 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर मिला के आते हैं, क्लियर है। यहाँ पे हमें समाकलन करना है। पहले का ग देखिए, कितने लोग समाकलन कर पाएंगे इसका, 1 नंबर तुरंत हो जाएगा,
ठीक है, बताइए कैसे होगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, अनिश्चित समाकलन है, कैसे होगा। चूंकि अगर ये कॉस एक्स होता, अगर स्क्वायर नहीं होता तो इसका समाकलन साइन एक्स हो जाता तुरंत, लेकिन स्क्वायर लगने की वजह से दिक्कत हो जाता है। तो आपको एक ग्रीड फार्मूला बताए हैं, जो सबसे ज़्यादा रंग बदलने वाला फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होगा, -1 को दिला दीजिए तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इधर भेज दीजिए, ठीक है, ये हट गया। यानी कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये सवाल 1 नंबर का हो जाएगा। चलिए, ये सवाल बताया गया है, जो बच्चे ध्यान से देखे हैं, समझ के पढ़े हैं, उनको आसानी होगी। बाई 2 यहाँ पे हो गया dx। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है नहीं, 4 ऑप्शन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। 1 नंबर ऐसा भी नहीं कि दुइये लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बहुत बच्चे मन ही मन सब कुछ खा जाते हैं, दिखाते नहीं है कॉपी पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब क्या होगा इसका समाकलन, ये नीचे से 1/2, चूँकि 1 तो सब में कॉमन होता है, यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1 का समाकलन x, इसका समाकलन साइन 2x, और 2x का अवकलन कर देते हैं, जो आता है डिवाइड कर देते हैं, यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है देख लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x/2 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x/2 प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ग का जो है भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये रहा पहले का ग। देखिए, पहले का जो घ है, बाकी जो हम नहीं पढ़ाएं, ध्यान दीजिए, जो नहीं पढ़ाएं उसको आप देख लीजिए कि कहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो वेक्टर भी से अभी तो पढ़ाना है, ये है जो सिलेबस अभी हमने नहीं पढ़ाया, वो आपको पीले कलर से थोड़ा सा आपको रंगा हुआ नज़र आएगा, क्लियर है। तो उसको नहीं करना है, उसको हालांकि हम लोग करेंगे। देखिए, हम एक चीज़ और बता दें, किसी भी एक्सरसाइज जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल होते हैं, कोई एक्सरसाइज जो शुरू होती है ना, तो उसके जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन होते हैं वहीं से आते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी, वो आखिरी में जो दिया रहता है वहाँ से आते हैं। तो इसमें देखिए, पहले का घ ये वेक्टर का क्वेश्चन है, और पहले का जो है ये अंगा माने कुछ नहीं, ठीक ना। ये हमारा अवकल समीकरण है, ये भी पढ़ाएंगे और ये भी हम पढ़ाएंगे ही, तो ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। 1 नंबर के कितने क्वेश्चन हुए, 3 2 5, हालांकि इसमें 2 हम नहीं पढ़ाए हैं तो उसको नहीं बताएंगे। चलिए, कंप्यूटर महोदय, अगला क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को। बहुत बढ़िया। दूसरे का क यहाँ पे आपको दिख रहा है, दूसरे का क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही है। दूसरे का क है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x इक्वल टू माइनस, देखिए इसको हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स जो ब्रैकेट में -x है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। जबकि x की वैल्यू कहाँ से है, -1 से 1 में, क्लियर है, -1 से 1 में। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। हालांकि इसको हम फार्मूले के रूप में लेते हैं बहुत जगहों पे, लेकिन ये क्या है, हमें प्रूफ करना है, तो हो जाएगा। चलिए, ये इसी चीज़ को हमें दिखाना है कि ये जो चीज़ है ये यहीं आएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, माना, प्रूफ देखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, माना, ये तुरंत हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन फंसा हुआ होते हैं। साइन इनवर्स -x को आप क्या कर लिए, मान लीजिए y मान लीजिए, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। देखिएगा प्रूफ, यही y हमको लाना है, माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा, एक चीज़ पता है कि -x, इस साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन इनवर्स उधर ले गए बराबर के, तो साइन y हो गया। अच्छा, ये x है, ये माइनस यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, कैसे, क्योंकि हमको पता है कि साइन जो माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन अगर ब्रैकेट में माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अगर कहीं पे अगर हमको फार्मूला उल्टा लगाना हो, जैसे
साइन माइनस साइन थीटा हो तो आप एंगल में माइनस ले सकते हैं, ये चीज़ माइनस साइन थीटा तो साइन एंगल में माइनस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह से भी यूज हो सकता है। हो गया, देखिए प्रूफ हो गया लगभग। अब x क्या है, अब x देखिए यहाँ से निकालेंगे। x हमारा क्या है भाई, x इक्वल टू साइन माइनस वाई हो गया। तो अब इसको पहले लिख लीजिए, साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत, उधर ले जाइए तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। अब y है क्या हमारा, एक मिनट, क्या मिस्टेक हुआ भाई इसमें, साइन इनवर्स माइनस वाई माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, साइन इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्टार इक्वेशन से ये रख दीजिए, y की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। हो तो गया ये प्रूफ, हो गया ये माइनस, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आप पाएंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, प्रूफ हो गया। कितना आसान था, देखिए हमको दिखाना था कि साइन इनवर्स, एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, दूसरे का क है, दूसरे का क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा है, आपके सामने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 2019 के हैं, 2020 के भी इसी तरह से कराएंगे तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किन सवालों को हमें लगाना है, किन सवालों को छोड़ना है, और भी प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन ये हमने जो पढ़ा है वो हमें देखना है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई कर लिया, साइन इनवर्स को बराबर को उधर ले गए तो साइन वाई हो गया, इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है। माइनस यहाँ था तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस इधर शिफ्ट कर दी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये माइनस साइन है तो इस फार्मूले से साइन माइनस थीटा यहाँ ले लिए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दी, यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हुआ है। साइन को उधर ले गए, माइनस साइन इनवर्स हो गया, तो इस बस 4-5 लाइन का प्रूफ है, हो गया। आपके बुक में भी दिया है रिलेशन फंक्शन का, इसके सारे प्रूफ हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स को दिखाइए कि माइनस टेन इनवर्स एक्स है। ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे, आपके बुक में दिया है ये वाला जो फार्मूला है, क्लियर है। तो उसको सारे फार्मूले एक बार कर लीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए दूसरे का जो ख है, देखिए 1-1 ऑन-2 का क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता है, आता छोटा ही है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम देखते हैं इसको। चलिए दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर ख है आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि जो हमारा f1 है f2 का इमेज 1 है और तथा x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन देखिए, और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी फंक्शन का डोमेन भी नेचुरल नंबर में, को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। और फंक्शन यहाँ से कैसे डिफाइन है, f(x) इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ हमारा इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन हमारा n से n में डिफाइन है f, जो कि x माइनस 1 से डिफाइन है, ये फंक्शन हमारा एकाएकी नहीं है बल्कि आच्छादक है, ठीक है। आच्छादक है लेकिन एकाएकी नहीं है। क्यों एकाएकी क्यों होगा, देखिएगा 1 का इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 है। ये तो पहली कंडीशन जो हमारा 1-1 की जो कंडीशन है कि एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो डोमेन में एलिमेंट है, डोमेन में जितने सारे एलिमेंट है उसका जो इमेज होना चाहिए को डोमेन में एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 है। कैसे, क्वेश्चन में दिया है, कहाँ से हम कह रहे हैं, कह रहा है f1 का जो इमेज 1 है और f2 का भी इमेज क्या है, 1 है, क्लियर है। ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसलिए फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि 1 और 2 का जो प्रतिबिंब है वो समान अवयव है, सेम एलिमेंट है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, एकाएकी नहीं है, ठीक है। लेकिन आच्छादक है, आच्छादक है यानी कि ऑन-टू, इंग्लिश में ऑन-टू बोलते हैं, ठीक है। ऑन-टू का मतलब होता है कि इसमें इसके प्रत्येक यानी कि को डोमेन के प्रत्येक अवयव का जो प्री इमेज इसमें डोमेन में है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इस तरह से पूरे एलिमेंट हैं। इसमें दिखाते कैसे हैं, ऑन-टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, देख ध्यान से, हमारा f(x) इक्वल टू क्या है, फंक्शन x माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं, माना
इंग्लिश में लिख दिए। माना यहाँ से हम एक एलिमेंट लेते हैं y बिलोंग्स टू m, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं x माइनस वन, एफ एक्स हमारा y हो जाता है। यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में है, ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू x के टर्म में है। अगर x की वैल्यू y के टर्म में कर लीजिए, 1 को इधर ला दीजिए, इक्वल टू x इक्वल टू हो गया y प्लस वन, ठीक है, ये चीज़। अब देखिएगा अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू रखें तो यानी कि x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी 1 का जो प्री इमेज है 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। y अगर आप 2 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, y अगर 2 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी 2 का जो है प्री इमेज 3 होगा, 3 का प्री इमेज 4 होगा, 4 का प्री इमेज 5 होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जो कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का जो प्री इमेज है यानी कि पूर्व प्रतिबिंब, इसमें हमें क्या है मिल रहा है। इसीलिए तो क्या होता है, ये आंटू होता है। आंटू की डिफिनीशन क्या है, इसके जो हमारे कोडोमेन के जो प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमारा अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया से हम पढ़ाए हुए हैं लेक्चर, शुरुआत से जाके देखें। अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरे का जो ग है और ख है, दूसरे का जो ग है ये एक तो हमारा अवकल समीकरण है जो कि समाकलन के अनुप्रयोग के बाद हम पढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और दशाई की ये जो फंक्शन है सतत है, ये भी नहीं करना है। और इसके बाद सीधे आ जाते हैं तीसरे का क, ठीक है। कंप्यूटर में तो क्वेश्चन दिखाइए तीसरे का क और ख, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 10 हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रायिकता से भी हैं, तो जो क्वेश्चन प्रायिकता से हैं तो वो तो अभी पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। चलिए कम से कम इतना तो है कि जो हम पढ़ाए हैं उसी में से आ रहा है, उसको भी तो देखना कि जो हम पढ़ाएं वो आ रहा है कि नहीं। तीसरे का क देखिए, चलिए कंप्यूटर में तो क्वेश्चन तो दिखा दिए हैं। तीसरे का क देखिए, कह रहा है कि फंक्शन, देखिएगा एक फंक्शन r से वहाँ पे दिख रहा है, r में कैसे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है। इसको आप 1 दे दीजिए समीकरण। और एक फंक्शन जो क्या है g है, g भी हमारा क्या है रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या में कैसे डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू कैसे भाई कॉस एक्स है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो हमें बताना है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें बताना है गॉफ और फॉग, 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान, सबसे आसान, और ये क्वेश्चन हर साल आता है। क्या बताना है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बताना है गॉफ, ठीक है। ये डिफाइन होता है इस तरह से, एफ एक्स, क्लियर है। गॉफ हमारा क्या है, पहले इस पे ऑपरेट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा जी। एफ एक्स हमारा क्या है समीकरण एक्स है, एफ एक्स की जगह हम रख देंगे कॉस एक्स, क्लियर है। अब देखिए जी एक्स हमारा जो डिफाइन, अगर एक्स है यहाँ पे तो 3x स्क्वायर हो रहा है, तो अगर x की जगह cos x हो जाएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, और ये चीज़ हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, ये हमारा क्या आ गया गॉफ आ गया, ठीक है। तो गॉफ हमारा है 3 cos स्क्वायर x या 3 cos x का स्क्वायर, दोनों, ये हो गया गॉफ, क्लियर है। तो मेन चीज़ हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है और ये जो जी एक्स है कैसे डिफाइन है, ये चीज़ ऑप्शन नहीं है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको 2 लाइन 3 लाइन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये तो अभी गॉफ निकला जी, चलिए फॉग भी निकाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर इस पर मिलेगा और 1 नंबर इस पर मिलेगा, क्या निकालना है फॉग, ये चीज़। ये सबसे पहले जो डिफाइन होता है, ये पहले जी एक्स पे ऑपरेट हो जाएगा, क्लियर है। जी एक्स इक्वल टू क्या भाई 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब एफ ऑफ 3x स्क्वायर, एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, अगर x है तो यहाँ पे कॉस एक्स आ रहा है, तो अगर x की जगह 3x स्क्वायर आ गया है तो जहाँ जहाँ x होगा कॉस 3x स्क्वायर हो गया आंसर। 2 लाइन तो है, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है, तो आप लिख लीजिए तुरंत फटाफट, गॉफ फॉग निकाल लीजिए, 2 नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब 2 नंबर क्या है ना कि तुरंत 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में लग जाएंगे,
इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2019 का सेट नंबर 1 चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ये सीरीज चलेगी तब तक चलेगी जब तक आप पसंद करेंगे, और सिलेबस भी हम क्या करेंगे बीच में 2 दिन 3 दिन लेके कवर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस 30 नंबर खत्म हो जाएगा। तीसरे का ख देखिए, तीसरे का ख आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x है। ठीक है, ये हमारा स्टार इक्वेशन। तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² क्या करना है, यानी d2y/dx² समझ रहे हैं ना, एक दिए हुए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या -5 × dy/dx प्लस 6y = 0, इस सिद्ध करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। तो पहले कुछ मत करिए, एक बार निकालिए dy/dx, कैसे होगा 3e के पावर, अगर ये सिर्फ x होता e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। ठीक है, x की जगह x तो है नहीं, 2x है, तो 2x का क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देते हैं, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, तो जो आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है, e के पावर 3x का e के पावर 3x का फिर से हो जाएगा चेन रूल। ठीक है, ये हमारा हो गया dy/dx। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत जितना तेज़ी से सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। 6e के पावर 2x, यहाँ पे हो जाएगा 6e के पावर 3x, इसको आप कर दीजिए डबल स्टार। ठीक है, ये dy/dx यहाँ पर रखाएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकालिए d2y/dx², यानी कि जो dy/dx निकला रहता है इसका फिर से अवकलन होगा x के सापेक्ष। क्लियर है, ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 12e के पावर 2x, ये हमारा 18e के पावर 3x आएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, 1, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि y का भी मान हमें ज़रूरत है, dy/dx का भी ज़रूरत है और डबल डेरिवेटिव का भी यूज़ है। तो अब क्या करेंगे d2y/dx²। ठीक है, हमें दिखाना है d2y/dx², यानी इसकी वैल्यू 12e के पावर 2x प्लस 18e के पावर 3x। ठीक है, -5 × dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या है 6e के पावर 2x, 6e के पावर 3x। ठीक है, प्लस 6y, y हमारा क्या है 3e के पावर 2x, 2e के पावर 3x, ये हमें 0 दिखाना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव है, ये 5 × dy/dx है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है 6 × 18, 6 दूना के 12, 5 6 के 30, देखिए कैसे होगा, ये 12e के पावर 2x, ये 6 का 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30e के पावर 2x। क्लियर है, 18e के पावर 30, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18e के पावर 3x, 5 6 के 23, e के पावर 2x, ये 5 6 के 30, e के पावर 3x, ये 6 18, 6 दूना के 12, तो फाइनली सब 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सब 0 आ जाएगा। 0 दिख रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अभी 6 दूना के 12 और 18 जुड़ेगा ना, 30 हो जाएगा, ये 30 है -30 है, कट जाएगा। तो कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्या कर देता है, पानी पिला देता है। पानी पिलाने का मतलब है कि एग्ज़ाम में सॉल्व करते करते पानी पीना पड़ता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते तो आसान ही हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो रिलेशन फंक्शन वाला है 1 1 और 2, हमको पता है इसी में दिक्कत होता है सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग, ये तो परिवार में 2 बच्चे हैं, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तीसरे का जो घ है, ये हमारा वेक्टर हम जब पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, वेक्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ मिलेगा क्वेश्चन। तो एक चीज़ क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि कहाँ से कितने आ रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन को टच किया जा रहा है। क्लियर है, चलिए तो ये रहा हमारा तीसरे का घ तक। तो हमारे इसमें कितने क्वेश्चन थे 4, और 4 जो है अगले चौथे का क से लेकर शुरू होगा। तो कंप्यूटर महोदय चौथे का क क्वेश्चन दिखाया जाए, देखिएगा इसमें चौथे का क, पहले 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को एक दिन सॉल्व करेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन
की सीरीज चलेगी, ठीक ना, 5 नंबर वाले, उसके बाद 8 नंबर वाले। ठीक है, पहले एक आइडिया हमें लग जाए कि पेपर कैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन है कि बहुत आसान है। चलिए चौथे का क देखिए, ये प्रायिकता क्वेश्चन इशू रहने दीजिए, अभी पढ़ाएंगे। फिर जो ख है, फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा कह रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वो यहाँ पे प्रूफ कराएंगे, बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट जी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ना, बहुत आसान है ये, यानी इसको दिमाग में बैठा रही, ये सब क्वेश्चन हैं। हाँ, ये जो ग है, चौथे का ग, अब ये 3D का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बहुत ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो कि अभी पढ़ाना बाकी है। तो 3D यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, उसको हम पढ़ाएंगे। हाँ, चौथे का घ देखिए, आपने समाकलन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो समाकलन तो पढ़ लिए भैया, और क्वेश्चन कितना आ रहा है देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्या है, चौथे का घ देखिए। ये सारे क्वेश्चन हमें करके जाना है, अगर एक बार आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी आ सकता है। क्लियर है? तो भौकाल सीरीज कैसा लग रही है, जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। एक नया इनोवेशन हुआ है, नया आइडिया है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं और हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं। भौकाल सीरीज भाग 1, बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि चल चलाइए। और हाँ, समाकलन का अनुप्रयोग जो 8.2 है उसको भी हम पढ़ा देंगे 1-2 दिन के अंदर में, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए, जिससे क्या है, क्वेश्चन इसको 2 नंबर का है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। यहाँ लिमिट नहीं लगी है, अगर ये लिमिट लग जाती है तो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन हो जाता है और ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। और निश्चित समाकलन है, प्लस कांस्टेंट सी लगा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए तीसरे में 4 क्वेश्चन था, चौथे वाले पोर्शन में 4 क्वेश्चन था, 4 4 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से बटा हुआ। इसको देखिएगा क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको अलग डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? इंटू डी एक्स। अच्छा बताइए, ये इसे कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 घंटा नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट 2.5 मिनट में लग जाना चाहिए। ठीक है, 1/, इधर क्या बचा है उसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पूरे के बाहर क्या है, डी एक्स है। ठीक है, 1/, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कितना आसान है, 1/, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या है, इसका समाकलन अलग कर दीजिए, इसका समाकलन अलग कर दीजिए। और सभी बच्चे बताइए, tan x का अवकलन क्या होता है, dy/dx ऑफ tan x। याद आ रहा है कुछ, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि जब tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, क्या आप देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी इज्जत के साथ tan x हो जाएगा। cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cot x प्लस c। क्लियर है? क्या हम किए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा माइनस cot x होगा, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार हम देख लें नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो ये रहा कुछ 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमें इम्पॉर्टेंट हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है। कल हम इसी सेट नंबर 1 के 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। तब तक आप उसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं वो चीज़ अभी नहीं सॉल्व करेंगे। तो एक आइडिया हमको लग रहा है थोड़ा सा ना, क्लियर है? अब जो नहीं पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमें नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे, लेकिन एक हम चाह रहे हैं कि अभी 70% तो सिलेबस लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी पूरा नहीं है, 70% तो एटलीस्ट हो गया है।
तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम देखें कि 70% जो पढ़े हैं उसमें से हम कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। अपने आप को जांचना आंकना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिवैल्यूएशन करना, अपने आप को मूल्यांकन करना कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है। तो क्वेश्चन लीजिए सामने और क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर आप कर पाएँ तो आपकी तैयारी ठीक है, नहीं कर पाएँ तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसमें नहीं आप कितना पढ़े हम किससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन आ रहा है सामने, अगर कर पा रहे हैं तब हम मानेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम यही मानेंगे कि आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को हटाया जाए यहाँ से। क्वेश्चन तो जितने बच्चे शुभम क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल की, ऐप इंस्टॉल कर लें, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो। ठीक है, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें। और एक चीज़ और हमें बताना है, ये तो शुभम क्लासेस ऐप करके चाहे मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन चाहे ईमेल, दो ऑप्शन है। तो मोबाइल नंबर ज़्यादा बेहतर है, लॉगिन कर लीजिए। और साथ में अगर पेमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, हैंड राइटिंग और नोट्स भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी और पूरे एग्ज़ाम तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तो कोई ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है कि 1-2 दिन पढ़ाएं और बाद हम गायब हो गए। आपका एग्ज़ाम तक हम साथ देंगे और आप भी हमारा एग्ज़ाम तक साथ दीजिए। तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और शुभम क्लासेस का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कभी कभी जो है यूट्यूब द्वारा वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन हम क्या है उसको टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और बताइए कि भैया शुभम क्लासेस पे एक भौकाल सीरीज़ करके चल रही है, चलो देखा जाए। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो आपने देखा कि कितना चीज़ें सटीक हो रही हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं भौकाल सीरीज़ का पार्ट 2 लेके, जिसमें कि हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे 10 आते हैं, यानी कि 10 पाँचे 50। ठीक है, 10 पाँचे 50। तो 50 नंबर 2 हिस्सों में हम करेंगे, 50 नंबर वालों को एक दिन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे लाइव देख रहे हैं। और ठीक है, अब कल मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।